Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am your teacher Ms. Bushra. Today we are starting types of matrices. Types of matrices. Type of matrices. सबसे पहले रॉ मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है? रॉ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स कैसे होता है? अगर सपोज कर ले मैं ए कोई ले लेती हूँ 1 and 3, तो इसमें रॉ कितनी है? हाउ मेनी रॉस? 1 रॉ। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? रॉ। तो रॉ अगर 1 हुई तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रॉ मैट्रिक्स। अगर सपोज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन से कहलाते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या कहते हैं? जिसमें जो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 कॉलम हो, 1 कॉलम हो तो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें 1 कॉलम है, रॉस को नहीं चेक करते इसके अंदर, इसमें सिर्फ 1 कॉलम अगर हमारे पास सपोज करें कि 1 कॉलम है तो इट मीन्स के दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। नाउ सपोज करें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से कहलाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स वो कहलाते हैं जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल हो, रो एंड कॉलम इक्वल हो। सपोज करें मैं ले लेती हूँ एक 1 3 2 4, इसमें 2 रॉस हैं और इसका और कॉलम कितने? 2 कॉलम है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया 2 × 2, तो ये हमारे पास क्या कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक हमारे पास कहलाता है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? जिसमें 0 0 जो जितने वैल्यू सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी तो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके। अच्छा, एक होता है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में 2 वैल्यू जो भी है, जैसे हमें सपोज कर लें 1 3 2 4 मैंने एक नंबर लिया है, तो दूसरा भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास सेम होगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे की क्या है? सेम है। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। ज़ीरो क्या भी कहते हैं इसको, और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स सेम होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिफाई भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें क्या होता है? 1 0 0 1, यानी कि इसमें ये जो डायगनल लाइन है वो 1 होती है और ये वाली लाइन 0 वाली, इस साइड की ये डायगनल लाइन 1 और ये साइड की लाइन 0 होती है, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने का था, हाउ टू फाइंड अ इन्वर्स। इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स निकालने के लिए आपको 3 प्रोसेस होते हैं। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है आपके। ए की वैल्यू हमारे पास सपोज करें मैं रेंडमली कोई भी नंबर ले लेती हूँ 7 2 4 3। अब इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने को हम कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड इन्वर्स? ए इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स का फार्मूला सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें ना आपको एडजॉइंट निकालना आता है ना आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट कैसे हम निकालेंगे? डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखें ये जो लाइन है ना, ये ए, ये जो मैं बार बार डिटर्मिनेंट, ये ए 2 लाइनों के जो इस तरह से, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या कहलाता है ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए को हम, इस लाइनों को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना सिखाती हूँ। सोल्यूशन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ना, हमें सही से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2 लाइनें बाहर के साइड की लाइनें ऐसे लगा दी, तो यह हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे निकालते हैं? बहुत गौर से सुनिएगा कैसे निकालते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मगर बीच में साइन क्या आती है? मल्टीप्लाई की। कौन सी साइन आती है? मल्टीप्लाई की। ओके, ऐसे, यानी कि 7 3 21 2 4 8, यहाँ पर आ गया 7 3 21 और 2 4 8, माइनस करा 21 - 8 कितना होता है? 13 आई थिंक। यस, ओके। तो डिटर्मिनेंट का ए का आंसर हमारे पास आ गया 13। अच्छा, अभी इस सवाल में इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे?
एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे एडजॉइंट ऑफ ए में जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए में हम कैसे निकालेंगे, 7 और 3 इन दोनों की प्लेस चेंज होगी और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू है, इस ये वाली वैल्यू 3 की लाइन में चली जाएगी और 7, यानी कि 7 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा एडजॉइंट में। और ये जो 4 है ये अपना प्लेस चेंज नहीं करता, साइन चेंज कर देता है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो +4 है तो क्या हो जाएगा -4, +2 है तो क्या हो जाएगा -2। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। एडजॉइंट ऑफ ए क्लियर हुआ आपको कि इन दोनों की प्लेस चेंज होती है और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, प्लेस चेंज नहीं होती, यानी कि 3 7 की जगह पे 7 इधर और +4 की जगह पे -4 और +2 की जगह पे -2। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। जब हमारे पास एडजॉइंट आ गया, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने बता दिया ये बार को कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 13 आ गया। तो हम इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले फार्मूले में। फार्मूला क्या है, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, एडजॉइंट की जगह पे क्या हमारे पास वैल्यू आएगी 3 -2 और -4 ऑफ 7, और नीचे लाइन में क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे 13। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए, फार्मूला अगेन लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 -4 -2 और 7, 3 -4 -2 एंड 7 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है 13। ये 13 हमारे पास 3/13 सबकी वैल्यू के सबके डिनोमिनेटर में हमारे पास 13 आ जाएगा, -2/13, 7/13। सो नाउ ये वी कांट कैंसिल बिकॉज 3 एंड 13 अलग अलग टेबल में आते हैं, -4 एंड 13, 2 एंड 13 दे कैन नॉट कैंसिल। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ ए इनवर्स। ए का आंसर हमारे पास ये आ गया। इट्स सो ईजी, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। If you have any problem, you can give me the message, comment. Take care. Allah Hafiz. Subscribe my channel.